ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणि नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में और आप हैं मेरे साथ। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। आज हम कर्क राशि वालों के लिए बताएंगे कि कैसा रहेगा समय 1 मार्च से लेकर आपके लिए 10 मार्च के बीच में समय जो है उसको चाल किस प्रकार की ग्रहों का योगायोग बन रहा है। देखिए कर्क राशि वालों, आपके लिए जो ये 10 दिन का समय आरंभ हो रहा है, पहले 3 दिन जो है बड़ी सावधानी के साथ चलने के लिए है। खर्चे बढ़ सकते हैं और बेकार के कुछ अननेसेसरी के क्लैशेस आपको परेशान कर सकते हैं। बेकार के कामों में कुछ मन दुविधा में फंस सकता है। तो पहले जो 2 दिन है विशेष तौर पर, आप पहला 1 तारीख और 2 तारीख में आपको बड़ी सावधानी के साथ काम करने की जरूरत है। बेकार के प्रपंच में कहीं फंसने की जरूरत नहीं है। इस बात को आपको समझ लेना चाहिए, क्योंकि ग्रहों का योगायोग जो है वो आपके लिए थोड़ा सा दुविधात्मक चलता है और वो आपको कहीं ना कहीं मन में भी स्थिति हो सकती है, हाँ ना करें इस प्रकार की स्थिति हो सकती है। और जो आशंका आपके मन में उत्पन्न हो रही है वो आपके समक्ष फलीभूत हो सकती है। तो पहले 2 दिन थोड़ी सावधानी के साथ आपको कार्य करने की जरूरत। देखिए इन दिनों ग्रहों का योगायोग बड़ा विचित्र प्रकार का बना हुआ है। हमने पहले करीब जो 10-10 दिन के 2 वीडियोस बनाए थे, उनमें आपकी राशि के अनुसार से आपको समझाने का प्रयास किया ही था कि कैसे बृहस्पति और शुक्र का योग चल रहा है, जो आपके तो विशेष तौर पर समझ लेना चाहिए कि आपके जहां ये योगा योग बन रहा है भाग्य स्थान में बैठकर कैसी भाग्य की दुविधाजनक स्थिति बनी हुई है। और अब 5 मार्च को तो शनि उदय भी होने जा रहे हैं, तो वहां सूर्य के साथ जो शनि का योग बन रहा है वो भी आपके लिए थोड़ा सा कष्ट दे सकता है। तो आपको सावधान रहना है, अपने क्रोध को, अपनी उत्तेजना को शांत रखते हुए काम करने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, 3 मार्च के बाद से आपके लिए बड़ा अच्छा योग बन जाएगा। 3 मार्च को सुबह करीब 8:50 के आसपास जब चंद्रमा का परिवर्तन होगा वो दिखाएगा आपके लिए बड़ा अच्छा योग। वो आपको आगे बढ़ने के योग दिखा सकता है, मन में काफी ज्यादा साहस उत्पन्न कर सकता है, मन की नेगेटिविटी दूर हो सकती है। तो 3, 4, 5 का जो समय रहेगा वो बढ़िया अच्छा सा है आपके लिए। तो आपको इन समय में बड़े अच्छे से आगे अपने काम को करने का प्रयास करना चाहिए। मन में उत्तेजना भी रहेगी, मन में कार्य करने के लिए बिल्कुल बल भी आ जाएगा, सशक्त हो जाएंगे और अच्छे से आप ऐसा योग बन सकते हैं कि समय का खेल है। ये योग दिखाता है कि आपसे लोग प्रभावित भी हो सकते हैं, आपकी कांति से लोग प्रसन्न भी हो सकते हैं और आप लोगों को इंप्रेस भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। देखिए सब समय का खेल है। इन समय को समझते हुए जो कार्य करने का प्रयास करते हैं उनके लिए ये सब समय को अपने अनुकूल करने की पावर उनके हाथ में आ जाती है। 3 तारीख को एकादशी भी है, तो आप कोशिश करें उस दिन सुबह सुबह भगवान कृष्ण के मंदिर में जाकर उनका पूजन कर लें। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का, ओम नमो भगवते वासुदेवा मंत्र का जप करते हुए भगवान को सफ़ेद पुष्प अर्पित करें, पीले पुष्प अर्पित करें, पीताम्बर अर्पित करें और हो सके तो उस दिन व्रत भी रखने का प्रयास करें। संसार में, भारतीय संस्कृति में, सनातन पद्धति में कहा गया है कि एकादशी का व्रत कम से कम अवश्य रखने का प्रयास करना चाहिए। कुछ भी व्रत केवल शारीरिक नहीं होता, एक बात समझें। कई बार लोग फंस जाते हैं कि केवल उपवास करना ही, यानी केवल भूखे हड़ताल करना ही व्रत है। नहीं, आप कुछ भी आचरण कर सकते हैं। सत्य का व्रत ले लीजिए, अच्छे कम बोलने का व्रत ले लीजिए, जो भी आप व्रत करना चाहें, भगवान के नाम का व्रत ले लीजिए। तो जिस प्रकार भी करने का प्रयास करें आपके लिए बड़ा शिष्ट रहेगा। तो हमें दिखाता है कि 3, 4, 5 तक का समय जो है वो बड़ा अच्छा योग बना रहा है और 4 तारीख को तो प्रदोष भी है। ऐसे में भगवान शिव की आराधना करें। शाम के समय में द्वादशी और त्रयोदशी का जिस प्रकार का सुंदर योग बन रहा है और शाम के समय त्रयोदशी का आगमन हो जाएगा, प्रदोष का समय बन जाएगा। तो ऐसे में भगवान शिव के मंदिर में जाकर आपकी राशि के इष्ट भी खासतौर चंद्रमा है और चंद्रमा के ईश्वर जो है वो तो खासतौर पर सोमेश्वर ही है। तो उनका विशेष तौर पर स्तवन करते हुए आप उनको दूध से भगवान का स्नान कराएं। और देखिए आने वाले समय तो आपके लिए 3 दिन हमने बताया ग्रहों की गणना के अनुसार से आपके व्यक्तित्व, आपके पर्सनालिटी का लाभ आपको मिल सकता है, लेकिन आपको सफलता के लिए अभी लगातार संघर्ष करना पड़ेगा। क्योंकि 5 तारीख से शनि हो जाएंगे उदय। जब शनि उदय हो जाएंगे तो बनते बनते काम 5 तारीख की शाम से कुछ रुकावट की स्थिति दिखाई देती है। तो यदि हो सके तो 3 और 4 के समय में यदि कोई कार्य जल्दी से करने का योग बन रहा हो तो उसको उस टाइम पे यूटिलाइज करने का प्रयास कर लीजिए। क्योंकि 5 तारीख की शाम को 6 बजे के आसपास, 6:02 पर शनि हो रहे हैं उदय और सूर्य के साथ चल रहे हैं कुंभ राशि में और वो दुविधाजनक स्थिति दे सकते हैं। तो आपको उस समय से बचते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम आगे बात करें तो 5 तारीख की शाम को ग्रहों का परिवर्तन दिखाई देता है। जैसे शनि महाराज बदलेंगे और ग्रह और भी बदलेंगे। वो आपके लिए आपकी गणनाओं के अनुसार से
ग्रहजन तो शुभ दिखाई देते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन शनि का खेल बड़ा विचित्र रहेगा। और हमने अलग से एक वीडियो बनाया भी था आपकी राशि के अनुसार से कि शनि क्या खेल कर सकते हैं, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। अभी तो हम 10 दिन के बारे में बात कर रहे हैं, तो विभिन्न प्रकार की ग्रहों की स्थिति जो है, लेकिन शनि से आपको बचने के लिए कुछ उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि शनि सफलता में कुछ ना कुछ कष्ट देने के योग बना सकते हैं। इसलिए अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा ये रहेगा हनुमान चालीसा का पाठ लगातार करने का प्रयास करें और जल्दबाजी में काम ना करें, इस बात का ध्यान रखिएगा। और थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है। 5 के बाद 6 तारीख का जब समय आएगा, तो 6 तारीख का समय सत्यव्रत का व्रत समय है। ऐसे में भगवान नारायण की उपासना कर लेनी चाहिए, भगवान सत्यनारायण का व्रत कर लेना चाहिए। और इस कलिकाल में कलयुग में सत्यनारायण का व्रत जो है वो बड़ा ही चमत्कारी है। जिनने जब इस सत्यनारायण व्रत का पालन करने का प्रयास किया, उनके जीवन में बड़ा ही शुभ योग बने, कष्ट दूर हुए। और ऐसे में एक बात तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि भी उदय हो गए और होलाष्टक चल रहे हैं। ऐसे में हमने एक होलाष्टक के ऊपर अलग से वीडियो बना के दिया था, उसमें कौन सी चीजों का उपाय आपको करना चाहिए। ऐसे में लोगों की ईर्ष्या से बचने का प्रयास करना चाहिए। लोगों की ईर्ष्या होती है जो आपके जीवन में सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, कई अच्छे समय चल रहा होता है, एक छोटी सी नजर गलत व्यक्ति की, एक छोटी सी नेगेटिव एनर्जी की जो बात है ना, वो आपके जीवन में समस्त प्रकार के कष्ट परेशान उत्पन्न कर देती है। तो एक काम कीजिएगा, क्योंकि इस दिन विशेष तौर पे एक काम करें कि अपने घर के बड़े से कहिए कि एक छोटे से तेल में बत्ती बनाकर आपके सिर पे से वार कर वो बाहर घर के जला दे। तो उससे क्या होता है, अलाएं बलाएं दूर होने के योग बन जाते हैं। क्योंकि होलाष्टक चल रहे हैं, तो ऐसे में 1-2 बार ये उपाय कर लें तो देखिए बहुत छोटा सा टोटका है, पुराने जमाने का टोटका है, लेकिन बहुत चमत्कार करता है। कई लोगों की भ्रांति हो जाती है कि नजर इत्यादि नहीं होती है। हमने प्रत्यक्ष देखा है कि नजर बहुत घातक कार्य करती है, तो उसको ठीक करने का कार्य समय समय पर आपके अनुसार से कर लेना चाहिए। क्योंकि आपका समय, हमने कहा है कि आपकी पर्सनालिटी का लाभ आपको मिलेगा। जब पर्सनालिटी का लाभ मिलता है तो कई बार किसी गलत व्यक्ति की नजर भी लग जाती है, तो उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। 5 तारीख से लेकर जो चंद्रमा की गति की हम बात करें, तो शनि महाराज थोड़ा कष्ट दे सकते हैं, लेकिन चंद्रमा जो है वो आपके बड़े शुभ स्थान में जाने वाले हैं। और यदि आप माता का विशेष तौर पर अपने गुरुजन का आशीर्वाद लेकर काम करने का प्रयास करेंगे, तो 6 और 7 में भी आप बढ़िया से आगे बढ़ने के योग बना सकते हैं। और 7 तारीख को तो विशेष तौर पे होलिका दहन है। तो एक काम करें, घर के समस्त कष्टों को दूर करने के लिए घर से थोड़े चावल ले जाएं, और होलिका की जिस दिन रात्रि हो उस दिन अपने द्वारा ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करते हुए थोड़े चावल उस अग्नि में समर्पित कर दीजिएगा। ये बड़ा सुंदर योग है आपके घर में। एक काम करें, होलिका जब 1 मार्च से पहले ही आप अपने घर में एक कटोरी में थोड़े चावल भर के रख दीजिएगा, और उन चावलों को होली वाले दिन घर के मध्य भाग में कहीं पूजा स्थल पर उन चावलों को रख दीजिए। चावल शोषित करेंगे, अक्षय होते हैं, और वो शोषित करेंगे समस्त घर की नेगेटिव एनर्जी को, और उस दिन ले जाकर उनको अग्नि में समर्पित कर दीजिएगा। देखिएगा आपके घर की पूरे वर्ष की अलाएं बलाएं जितनी भी हों, वो भगवान नारायण का स्मरण करते हुए उस अग्नि में, होलिका की अग्नि में जिस प्रकार से होलिका दहन हुई थी, आपके कष्टों को दूर करने के भी योग अवश्य बन सकते हैं। छोटा सा शास्त्रोक्त उपाय है, इसको अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। और उसके बाद ग्रहों की चाल तो चलती चली जाएगी। हमने कहा कि 5 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में शनि महाराज जब उदय होंगे, तो वो थोड़ा सा कष्ट दे सकते हैं, क्योंकि जिस राशि में सूर्य के साथ चल रहे हैं, परस्पर विरोधी स्वभाव के ग्रह हैं, और शनि जब उदय हो जाते हैं तो साथ साथ अपनी पूर्ण शक्ति में आ जाते हैं। अभी सूर्य के कारण से वो अस्त हो गए थे, सूर्य के प्रकाश के कारण से बहुत ज्यादा 12 डिग्री का बिल्कुल फर्क कम रह गया था। अब सूर्य आगे निकल गए हैं, और शनि जो है वो अपनी मंथर गति से चल ही रहे हैं वहां पर। लेकिन शनि जब उदय हो जाएंगे तो सूर्य के बराबर कुछ यानी द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। तो मनोभाव में थोड़ा शांति रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। सफलता में जैसे हमने कहा कुछ ना कुछ बाधा उत्पन्न करने के योग बन सकते हैं, तो सबसे पहला काम ये करिएगा, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने का प्रयास कीजिएगा। 5 तारीख को शनि भी परिवर्तित उदय हो रहे हैं, और साथ में चंद्रमा भी परिवर्तित हो रहे हैं। तो आपकी राशि के अनुसार से आपके माता के साथ संबंध खराब नहीं होने चाहिए। कहीं गलती से क्या होता है, कई बार मुख से कुछ गलत निकल जाता है, किसी बड़े का अपमान करने की स्थिति बन जाती है। समझ लीजिएगा, यदि ये पाप हुआ तो उससे कष्ट आपको हो सकता है। इसलिए थोड़ा सावधान रहते हुए हम आपको सावधान करने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे कोई चिंता की बात नहीं, ग्रह आपके लिए सपोर्ट करेंगे। और उसके बाद यदि हम समझें कि आगे 5, 6, 7, 8 में तो बड़ा सुंदर योग रहेगा, अच्छा रहेगा। ग्रहों की स्थिति दिखाती है कि आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा कोई कष्ट होने के योग नहीं बनेंगे, चिंता ना करें। लेकिन 8 मार्च को आप उससे पहले समझ लें कि चंद्रमा थोड़े क्षीण हो जाएंगे। चंद्रमा जो है वो कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और जब आपके आगे चढ़ेंगे तो उसके लिए थोड़ा सा उनको बल देने की आवश्यकता हो। तो एक काम कीजिएगा,
होली वाले दिन आपकी राशि के अनुसार से हम आपको एक उपाय बताते हैं। चंदन के द्वारा थोड़ा सा चंदन लेकर होली जिस दिन हो, खेलने वाली, धुलंडी वाली, जलाने वाली तो मैंने बता दिया उपाय, जिस दिन होली धुलंडी खेली जाएगी उस दिन थोड़ा चंदन लेकर चंदन को अच्छे से घिस लें और उस चंदन के द्वारा भगवान का अभिषेक करें। और इसी प्रकार से जो चंदन की होली यदि खेलेंगे तो बहुत सुंदर आपकी राशि से संबंधित ये उपाय है, आपके जीवन में कल्याणकारी योग बनेंगे। तो आपको इन सब को समझते हुए काम करने की आवश्यकता दिखाई देती है, लेकिन सावधान रहिएगा। 5 तारीख के बाद शनि जब उदय होंगे तो थोड़ा सा आपके सम्मान पर भी दाग लग सकता है, इसलिए फूक फूक के कदम रखने की आवश्यकता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि योग, हम कह रहे हैं ज्योतिष के अनुसार से योग है और उपाय को अब यदि समझकर करने का प्रयास करेंगे, बहुत सारे लोग केवल उपाय के चक्कर में फंसे रहते हैं। उपाय को तो प्रैक्टिकल समझने की आवश्यकता है। आप ग्रह योग बना रहे हैं कि आपका अपमान होने के योग है और आप भी उसी स्पीड से भागते चले जा रहे हैं। थोड़ा सावधान होकर, कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो वहां बुद्धि का उपयोग करते हुए काम करने का प्रयास करेंगे तो इन सब कष्टों को दूर कर सकते हैं। देखिए, एक रास्ते में हम गाड़ी चलाते हैं तो जब उस रोड पर कई बार एक्सीडेंट हो चुके होते हैं तो सरकार वहां एक बोर्ड लगा देती है, ड्राइव कॉशियसली एक्सीडेंट प्रोन एरिया, यानी यहाँ पे दुर्घटना घट सकती है, थोड़ा सावधानी से गाड़ी चलाएं। क्या होता है, उसको पढ़ने के बाद आपके मनोमस्तिष्क में एक इंगित हो जाती है, नहीं थोड़ी गाड़ी सावधानी से, इतना सा कार्य बहुत है। बस केवल मन में ये भाव बैठा तो थोड़े से आप अलर्ट हो जाएंगे और दुर्घटना से बच सकते हैं। जो इसी प्रकार से जो ग्रहों का प्रभाव है वो हमने आपको सूक्ष्म तरीके से समझाने का प्रयास किया है और आशा करते हैं आप इसको समझ भी लेंगे और उसके अनुसार से कार्य करने का प्रयास करेंगे। होली आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो, आपके जीवन में कल्याणकारी योग बने। हमने आपको होली से लेकर दुल्हंडी से लेकर हर चीज के उपाय बताने का प्रयास किया है। आशा करते हैं उन सब उपायों को कर आप अपने जीवन में इन जो उत्सव है इनका आनंद लेंगे, आपके जीवन में कल्याणकारी योग बने, कष्ट समस्त दूर हो, भगवान आपकी मनोकामना सिद्ध करे। और इसके बाद भी यदि आपके मन में कोई शंका है तो चिंता ना करें, ये नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं। आप हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने फोन पर भी बहुत सारी समस्याओं का निदान पा सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से आप प्रश्न लिख के भेजेंगे तो हम प्रयास करेंगे अपने आश्रम की तरफ से आपको उसका निदान अवश्य भेजें और कोशिश करते हैं जिसके द्वारा आपको लाभ प्राप्त हो। फिर भी यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद।